हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस मैथ्स क्लासेस में। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच जाए। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी। इससे पहले हम आपको एपी पढ़ा चुके हैं। समांतर श्रेणी के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे हमने आपको क्लियर करा दिए। जिस स्टूडेंट ने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीपी, तो देखिए जीपी है क्या। ये जीपी में क्या होता है कि यदि अगर हमने इस टाइप से कोई श्रेणी लिखी 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो, तो ये एक जीपी है। पहचान क्या है जीपी की? यदि हम फर्स्ट टर्म से अगले वाले टर्म को डिवाइड करते हैं तो हमें सेम पद मिलता है। मतलब 2 से अगर 4 को डिवाइड करो तो क्या मिलेगा? 2। 4 से 8 को डिवाइड करो तो क्या मिलेगा? 2। यानी कि इसमें पिछले वाले पद से अगले वाले पद को जब डिवाइड करते हैं तो हमेशा समान राशि प्राप्त होती है। इसी को क्या कहा जाता है? ज्योमेट्री प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है। तो ये तो हुई इसकी पहचान करना कि पहले पद से दूसरे पद को डिवाइड करके देखना, जो भी मिलेगा वो समान मिलेगा। तो ये पहचान है गुणोत्तर श्रेणी की। तो अब इससे गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित कुछ फार्मूले मिलते हैं। तो चलिए, इसमें क्या कहा जाता है? जो फर्स्ट टर्म होता है उसे हम ए कहते हैं। ए क्या होता है? हमारा फर्स्ट टर्म, यानी कि प्रथम पद। ए को हम कहेंगे प्रथम पद। और जो डिवाइड करके मिलता है उसे कहते हैं हम आर, यानी कि कॉमन रेशियो। हिंदी में कहते हैं इसको सार्वानुपात। इसको हम बोलेंगे सार्वानुपात। और टी एन को हम बोल देते हैं एनवा पद, यानी कि nth टर्म। इसको हम क्या कहेंगे? एनवा पद। ये चीज हमें इसमें देखने को मिलती है। और एस से हम डिनोट करते हैं सम। सम का मतलब योग। अब इसमें जीपी में कुछ फार्मूले बनते हैं। तो क्या फार्मूले बनते हैं वो देखिए। सबसे पहला फार्मूला बनेगा आपका टी एन निकालने के लिए। ये हमने स्मॉल लिखा है यहाँ, चाहे कैपिटल, दोनों में एक ही बात है, चाहे स्मॉल लगा लो या कैपिटल लिख लो। तो टी एन बराबर फार्मूला होता है ए आर की पावर एन माइनस वन। किसी भी श्रेणी में अगर हमें एनवा पद निकालना है तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, टी एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस वन। हम टी एन को जो है एल से भी डिनोट करते हैं। एल कह दो या टी एन कह दो, क्योंकि एल का मतलब होता है लास्ट टर्म। तो हम यहाँ पे एल का भी यूज कर सकते हैं। तो एक फार्मूला, सबसे पहला फार्मूला ये याद रखना है कि टी एन बराबर ए आर की पावर एन होता है। ये तो हो गया एनवा पद निकालने का। एक फार्मूला होता है एस एन ज्ञात करने के लिए, यानी कि योगफल, एन पदों का योगफल। तो एन पदों का योगफल निकालने का फार्मूला ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये फार्मूला लगेगा। ये कब लगेगा? जब हमारा आर का मान एक से छोटा, एक से बड़ा होगा। यदि हमारा आर का मान एक से बड़ा है तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट, और अगर हमारा आर का मान छोटा होगा तो हम क्या लगाएंगे? 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ये भी एस एन का ही फार्मूला है। ये कब लगाया जाएगा? जब आर का मान एक से छोटा होगा। तो ये दो फार्मूले आपके बने हुए हैं, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी कोई सा भी लगा सकते हो। बस अंतर क्या पड़ेगा? अगर मान लो लगाना था ये वाला, लगा दिया ये वाला, तो उसमें फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। बस ऊपर से भी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, नीचे से भी, तो वो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे आप ये लगा दीजिए या ये लगा दीजिए। तो ये दोनों फार्मूले इसमें लगाए जाएंगे एस एन निकालने के लिए। ओके, चलिए इसके बाद ये फार्मूला हुआ। जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो सारे लिखा रहे हैं। इसके बाद हम क्या किए, इसमें अब आपको जरूरत पड़ेगी एक फार्मूला अनंत पदों का योगफल।
इसे हम कहते हैं अनंत पदों का योगफल। अनंत पदों का योगफल। अनंत पदों का योगफल क्या होता है? एस अनंत इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। ये वाला फार्मूला लगाया जाता है अनंत पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए। तो इतने ही फार्मूलों का इसमें यूज करना है। तो चलिए अब हम इस पे कुछ सवाल करके दिखाते हैं आपको और उससे जितने भी कोई माइंड में डाउट होगा वो सब क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से देखना, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको जीपी से कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं आएगा जो आप ना कर सको अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हमने पहला क्वेश्चन लिया है इसमें कि सपोज कीजिए एक श्रेणी दे दी हमारी, ये है 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन, और बोल दिया जाएगा कि भाई इसका 15वां पद बताओ। 15वां पद बताइए, इस श्रेणी का 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये एक श्रेणी दी हुई है कि 2, 4, 8, 16, 32। हर बार देखो डबल, सबसे पहला काम है पहचानना कि इसका डबल, इसका डबल, इसका, हर बार डबल होता जा रहा है। तो इसका मतलब ए की वैल्यू तो हमारी 2 हो गई, आर की वैल्यू भी 2 हो गई। कहाँ से निकल के आई है? 4 को 2 से डिवाइड करके। ठीक, एन का मतलब 15वां पद हमें बताना है। तो अब हम फार्मूला लगा देंगे कि टी एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस 1। ए आर की पावर एन माइनस 1। तो टी एन का मतलब टी 15, ए का मान लगा दो 2, आर का मान भी लगा दो 2, एन का मान है 15 माइनस 1 कर दो 14 आ जाएगा। तो इस प्रकार 2 गुणा, और देखो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 की पावर 15 हमारा आंसर होगा। अब 2 की पावर 15 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा आंसर। तो इतनी लंबी मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से अगर कोई भी श्रेणी दे रखी होगी जीपी की, तो आप उसमें एनवा पद ज्ञात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए ऐसा ही कोई। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसको भी मिटा देते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। अगर 2 कोमा 2 कोमा 1/8 कोमा 1/32 एंड सो ऑन, ये एक श्रेणी दे दी है। इसमें भी पूछ सकता है कि 10वां पद बताओ या 8वां पद बताओ, कोई सा भी पद पूछ सकता है। तो चलिए हम इसमें कहते हैं कि भाई हमारा इसमें 8वां पद बताइए। हम क्या निकालना चाह रहे हैं? 8वां पद निकालना चाह रहे हैं। तो देखिए अब इसमें हम कैसे देखेंगे। देखो, इससे इसको डिवाइड कराओ। सबसे पहले तो लिख दो a बराबर 2 है। जब हम r का मान निकालते हैं तो हम इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 1/2 को 2 से डिवाइड करो जरा, तो क्या मिलेगा हमें? 1/4। अगर ऊपर 2 पद हो नीचे अकेला हो तो ये इस वाले के गुणा में चला जाता है, नीचे वाले के गुणा में। तो अब इससे तो हमें ये मिला। जरा अगला वाला टर्म भी चेक कर लो कि ये जीपी है भी या नहीं भी है। तो चलो चेक भी कर लेते हैं। इसको इससे डिवाइड करके देखिए जरा। 1/8 को जब हम 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी अपोन में और ये भी, तो ये कहाँ जाएगा? यहाँ पर मल्टीप्लाई में उल्टा हो जाएगा। ठीक, और इससे इसको काट के देखो, 1 से 1 कैंसिल करो या मत करो, छोड़ो, 1/4 आ गया। इसका मतलब हाँ ये हमारी जीपी है। तो ये हमारा ए का मान और ये हमारा आर का मान, और एन का मान हमें क्या है? 8 है। तो हमें T8 बताना है। फार्मूला क्या होगा? ए आर की पावर n माइनस 1, 8 माइनस 1, यानी कि ए का मान लगा दो, आर का मान भी लगा दो, 8 में से 1 गया 7, तो 2 गुणा 1/4 की पावर 7 लिख सकते हैं। अब देखो ये 2 है और ये 2 है, 4 है मतलब ये, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 1/2 की पावर 2 गुणा 7 यानी कि 14 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 2 की पावर 14, और एक पावर जब ये नीचे आके इसमें से घट जाएगी तो 2 की पावर कितनी बचेगी? 13। तो 1/2 की पावर 13 हमारा ये आंसर आ जाएगा।
तो इस प्रकार अगर कोई सी भी एक जीपी दे रखी हो, उसमें हमें कोई सा भी nवां 10वां 15वां पद बताना है, तो हम इस तरीके से बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें हमने अभी तक आपको बता दिया कि nवां पद ज्ञात करना। अब हम आपको ऐसे बताते हैं कोई क्वेश्चन जिसमें योगफल ज्ञात करना हो, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस एंड सो। इसमें हमें क्या करना है, अब हमें इसमें ये बताना है कि इसका 10 पदों तक योग बताइए। क्या करना है, 10 पदों तक योग ज्ञात करना है हमें। इसमें योग, अभी तक हम पद ज्ञात कर रहे थे, अब हम योग ज्ञात करेंगे। 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये जीपी है। जीपी की एक डायरेक्टली और पहचान तो हमने बता दी, इसे डिवाइड करके देखो। अगर बटे में चल रही है तो एक चीज देखो कि यहाँ 2 हर बार दुगना हो रहा है, नीचे ऊपर सेम है। इसका मतलब 1/2 से गुणा करी ये आया, इसमें 1/2 से गुणा करी इसमें ये आया। मतलब या तो भाग करके देख लो या गुणा देखो कि गुणा बराबर बराबर आ रही है, तो ये हमारी जीपी है। तो हम इसमें क्या कहेंगे कि ये ए का मान 1/2, आर का मान कहाँ से मिलेगा हमें, इसको इससे डिवाइड करा दो, यानी कि इसको इससे डिवाइड करा रहे हैं 1/2 से। तो 1/4 को जब हम इससे डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा, उल्टा कर देते हैं, और हमारा जो आर का मान आया वो क्या आया, 1/2 हमारा आर का मान आया। ए ये रहा, आर ये रहा। एन का मान कितना है, एन बराबर लिखेंगे 10, एन का मान हमारा 10 है। तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर। अब ये देखिए आर का जो मान आया है वो 1 से छोटा आया है, तो 1 से छोटा वाला फार्मूला आप लगा दीजिए। ए 1 - आर की पावर n अपॉन 1 - आर, ये फार्मूला था एस एन ज्ञात करने का। इसमें वैल्यू लगा दो। ए का मान कितना है 1/2, 1 - 1/2। अब आर की पावर, आर का मान लगा दे, कितनी पावर लगाएंगे, 10 पावर लगाएंगे। तो इस तरीके से लगा देंगे आर की पावर 10, क्योंकि 1 - आर की पावर 10 बटे 1 - आर। अब देखो एक में से आधा घटाएंगे तो आधा ही हमारा ये बचेगा। तो ऊपर 1/2 है, 1 - 1/2 की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे 10, क्योंकि एक पे तो कितने भी पावर कर लो कोई फर्क नहीं बचेगा। नीचे कितना बचेगा, 1/2 कैंसिल हो गया। ये हम आपको पूरा डिटेल से करा रहे हैं, वरना तो आप ये यहाँ कैलकुलेशन भी शॉर्ट में कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट यहीं पे ऐसे काट सकते थे। तो ये हम इसलिए आपको पूरा बेस से समझाना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार ये हमारा आया। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखिए यहीं ये तो कैंसिल हो गया, इसे यहीं छोड़ दीजिए आप, या इसमें एलसीएम लेके ऐसे यहीं सीधा सीधा यहीं छोड़ दो ऐसे। इसको हम पूरा सोल्व भी नहीं कर सकते, यहीं छोड़ दीजिए। या इतना कर सकते हैं कि 2 की पावर 10 माइनस 1/2 की पावर 10 आ जाएगा। तो आंसर हम यहीं पे लिख सकते हैं, या तो 2 की अब 10 बार मल्टीप्लाई कर लो तो भी लिख देंगे। तो इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, यहीं तक छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, तो जीपी कोई ज़्यादा खास बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है जीपी का। तो जीपी में आप इस प्रकार से कितने भी पदों का योग निकाल सकते हैं। अब बात आ जाए 1 + 1/2 1/4, यहाँ पे ले लो, चलो 3 ले लीजिए। अब 1/3 1/3 1/9 27 प्लस एंड सो। अनंत पदों का योग ज्ञात करना है। अब हमने लिया है अनंत पदों तक योगफल ज्ञात करना। तो यहाँ तक अनंत पदों के लिए हमने बताया था आपको फॉर्मूला, बहुत ईजी है। सबसे पहले तो इसमें ए देख लो क्या है, ए आर का मान देखिए क्या है, इससे देखो इसमें 1/3 से गुणा करेंगे तो ये मिलेगा, इसमें 1/3 से गुणा करेंगे तो ये मिलेगा। तो इसलिए आर का मान क्या कहलाएगा, 1/3। और हमें क्या निकालना है, एस अनंत। फार्मूला क्या होता है, 1 - आर। ए का मान लगाया और आर का मान लगा दिया। 3 का 3 में से गया 2/3 और वो ऊपर चला जाएगा 3/2।
2, दैट इज आंसर। तो इस प्रकार एस अनंत हमने ये ज्ञात कर दिया। तो एस अनंत भी आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं था, बस इतना सही है कि अनंत पदों का योगफल निकालना या nवा पद ज्ञात करना। तो बस समांतर श्रेणी के बारे में कोई खास ज़्यादा और जानकारी आपकी आवश्यकता नहीं है, इतने से ही आपको काम चल जाएगा। तो चलिए अब हम दूसरी श्रेणी पढ़ते हैं। एक आती है गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी तो थी, हरात्मक श्रेणी पढ़ते हैं, HP, इसको हम कहेंगे हरात्मक श्रेणी। इसको हम हरात्मक श्रेणी कहते हैं। ये AP की जो है उल्टी होती है। फुल फॉर्म में इसकी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। HP इसको हम कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हिंदी में कहेंगे हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी ये AP का उल्टा होती है। अगर AP लिखी हो और उसको उल्टा कर दो तो वो हमारी हरात्मक श्रेणी बन जाती है। देखिए कैसे, अभी इससे पहले आपने पढ़ी है कि अगर हम लिख दें कि 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, तो ये क्या है? AP है। इसको व्युत्क्रम में रख दो। 1 का व्युत्क्रम 1, 3 का व्युत्क्रम 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 एंड सो ऑन, और ये क्या बन जाती है? GP। तो इसलिए कहा जाता है कि AP का व्युत्क्रम क्या होती है? HP होती है। तो AP का जो व्युत्क्रम होगी वो HP होगी। अब इसमें भी फार्मूला, तो देखिए इसमें तो फार्मूले AP के ही लगेंगे अधिकतर फार्मूले, क्योंकि इसका उल्टा बना दो तो वो AP में बन जाएगा, और फिर जो हम AP में बना करके AP के फार्मूले लगा देंगे, उससे हमें बाद में HP में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे सपोज करो यही हमने एक टेबल लिख दी है, सीरीज लिखी हुई है ये HP की। चलिए प्रश्न बना देते हैं कि इसको, चलो हटा दीजिए इसको। अब हम ये कहते हैं कि ये एक HP है, इसका हम कह रहे हैं कि 10वां पद बताओ। क्या निकालना हमें इसमें? 10वां पद बताओ। तो अब देखिए HP का कौन सा फार्मूला है? HP में कोई फार्मूला नहीं। इसका उल्टा कर दो तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि ये HP है, तो इसलिए इसका उल्टा 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये AP बन गई। तो AP का 10वां पद निकाल दो। AP के फार्मूला क्या होता है? AP का A + n - 1 × D। ये AP का फार्मूला होता है किसी भी टर्म को निकालने का। तो हम इसमें T10 निकाल रहे हैं, 10वां पद निकाल रहे हैं। A का मान लगा दो, N का मान लगा दो 10, 10 में से 1 गया 9, और गुणा कितने कितने का अंतर है? 2 का, तो 9 दूनी 18 और 1 19 आ गया। तो अब AP का जो पद आया है 10वां पद, वो 19 आया। इसलिए HP का जो 10वां पद होगा वो क्या होगा? 1/19 होगा। इस तरीके से हम HP से AP बनाओ और AP से बाद में HP में आंसर दे दो। तो इस तरीके से हम HP का कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, इस पे कोई नया। तो ये था HP का कोई सा भी हमें पद ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए, हरात्मक श्रेणी के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी और आपको आवश्यकता नहीं है। केवल हरात्मक श्रेणी AP की उल्टी होती है। अगर AP पढ़ ली तो AP का वो अपोजिट करते चले गए, HP हमारी बन गई। तो AP भी हो गई आपकी, HP भी हो गई और GP भी हो गई। अब इन तीनों श्रेणी से कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकल के आते हैं, उनके बारे में आप देखिए क्या फार्मूले निकल के आते हैं। चलिए, एक होता है सबसे पहले समांतर माध्य। समांतर माध्य, इसको हम A से डिनोट करते हैं। अगर यहाँ बात करें हम A, B का, यानी कि किन्हीं दो संख्याओं का, अगर दो संख्याओं का समांतर माध्य में निकालना है तो क्या फार्मूला होता है? A + B/2। और अगर कहा जाए A, B का अगर कहें कि गुणोत्तर माध्य निकालिए, गुणोत्तर माध्य निकालो। गुणोत्तर माध्य को हम G से लिखते हैं। गुणोत्तर माध्य का सूत्र होता है √AB। अगर दो संख्या का हमें गुणोत्तर माध्य निकालना है तो ये फार्मूला लगाएंगे, समांतर माध्य निकालना तो ये फार्मूला लगाएंगे। यदि हमें हरात्मक माध्य निकालना हो, इसे कहते हैं हरात्मक
माध्य, यानी कि H वाला जो होता है ना HP श्रेणी, तो उसे कहते हैं हरात्मक माध्य। तो हरात्मक माध्य का फार्मूला ये होता है 2AB अपॉन A प्लस बी, इसे कहते हैं हरात्मक माध्य। तो आप ये तीनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि समांतर माध्य निकालना है। सवाल कैसे आता है कि कह देगा कि बताइए भाई 22 और 24 का समांतर माध्य बताओ। तो समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि एक प्रकार का एवरेज होता है। तो जैसे हम औसत निकालते हैं, तो समांतर माध्य और औसत एक ही बात है, तो इस प्रकार हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक, दूसरी बात आ जाती है, अगर वो कहता है कि इनका गुणोत्तर माध्य निकालिए जी, तो गुणोत्तर माध्य कैसे निकालेंगे, दोनों को गुणा में और अंडर रूट में लगा दो। इसमें कहेगा हरात्मक माध्य, तो यहाँ पे वैल्यू लगा दो। ठीक है, तो किसी भी दो संख्याओं के लिए ही वो बोला जाता है कि दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य निकालो, दो संख्याओं का हरात्मक माध्य निकालो। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। अब एक नया रिजल्ट, इन तीनों से एक नया रिजल्ट बन के आता है। क्या रिजल्ट बन के आता है इन तीनों से, ये देखिए ए जी और एच में क्या संबंध होता है। तो अब हम यहाँ से देखते हैं, देखिए क्या संबंध होता है, कैसे पता चलेगा। अभी हमने लिखा था ए बराबर ए प्लस बी बटे 2, जी बराबर पढ़ा है अंडर रूट ए बी। उसके बाद अभी हमने एच बराबर पढ़ा है 2AB अपॉन ए प्लस बी। ये तीनों फार्मूले अभी हमने पढ़े हैं। अब यहाँ से देखिए, अगर हम जी स्क्वायर निकालें तो ए बी बनेगा, चलिए जी। और अगर हम ए की और एच की गुणा कर दें, ए की और एच की जरा गुणा कर दो, तो ए का मान और एच का मान हमने लगा दिया, तो क्या रिजल्ट मिल के आया हमें, देखो जरा ए बी निकल के आया, यानी कि ए एच जो आया हमारा वो ए बी आया, और जी स्क्वायर भी ए बी आया। तो एक नया रिजल्ट बन के आया कि जी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए एच होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। जी को गुणोत्तर माध्य कहेंगे, ए को समांतर माध्य और एच को हरात्मक माध्य कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बन के आया है। प्रश्न इस पे ऐसे बना देगा, यदि दो संख्याओं का समांतर माध्य 5 व गुणोत्तर माध्य 10 है, तो हरात्मक माध्य बताइए। तो हरात्मक माध्य बताओ। इस तरीके से प्रश्न बना देगा कि समांतर माध्य इतना है, गुणोत्तर माध्य इतना है, तो हरात्मक माध्य निकालो। तो कौन सा फार्मूला लगाया जाएगा इसमें, ये वाला। तो इसमें लगा देंगे कि भाई समांतर माध्य बोला तो ए की जगह 5 लगा दो, एच का पता नहीं है, गुणोत्तर माध्य 10 कहा है तो 10 लगा दिया। तो 10 का वर्ग 100 बराबर में 5H, और 5 से कट के कितना आ गया हमारा, 20 आ गया। तो इस प्रकार से हमारा एच का जो मान है वो 20 आया। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हमें यूज करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख। तो चलिए आज हमारी ये एपी जीपी एचपी तीनों सीरीज हमने खत्म करा दी है, तीनों दी एंड हो चुकी हैं। तो चलो थोड़ा सा कुछ और एक अलग पढ़ लेते हैं फैक्टोरियल के बारे में। थोड़ा सा एक फैक्ट ये है, छोटी सी बात है, फैक्टोरियल क्या होता है, किस तरीके से फैक्टोरियल होता है। देखिए फैक्टोरियल जो है ना, आपको अगर देखोगे तो किताबों में ऐसे लगा हुआ मिलेगा, इस टाइप से एक्सक्लेमेटरी मार्क जो लगाते हैं ना हिंदी में, तो ये वाला होता है। इंग्लिश में लगाते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो इसे हम वैसे तो अगर मैथ में आएगा तो ये फैक्टोरियल पढ़ा जाता, लेकिन हम जो यूज करते हैं कॉपी में तो हम ऐसे लगाते हैं। हम कैसे लगाएंगे, एल बनाएंगे एक पूरा एल, तो उसके अंदर को हम लिखेंगे 5, तो इसे हम कहेंगे फैक्टोरियल। ये किताबों में ऐसे भी मिलेगा, ऐसे भी मिलेगा। हम अधिकतर ऐसे लिखते हैं और ये किताबों में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। ऐसे भी लिखो चाहे ऐसे लिखो, वो अपनी इच्छा है। तो बहरहाल ये फैक्टोरियल है। और फैक्टोरियल होता कैसे है, मतलब अगर हम फैक्टोरियल 5 की बात करें तो 5 से उल्टी गिनती लिख दो गुणा में, 5 4 3 2 1, वो फैक्टोरियल कहलाता किसी भी संख्या का फैक्टोरियल। अगर हम कहें कि भाई फैक्टोरियल 10 का मान बताओ, तो 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 चलता चला जाएगा 1 तक जाके। तो इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, फैक्टोरियल कहते हैं। ठीक, अब इस फैक्टोरियल का क्या यूज होता है वो समझ लीजिए। अगर सवाल कहीं आ जाए
कि भाई फैक्टोरियल 15 और फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 11 से फैक्टोरियल 15 को डिवाइड करो। तो अब हम क्या करते हैं, किसी भी फैक्टोरियल को जब हम खोलते हैं, जैसे उल्टी गिनती लिखेंगे गुणा में, 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12 गुणा 11 पे रोक दो, क्योंकि अगर अपोन में फैक्टोरियल 11 है तो यहाँ पे इसे रोक दिया, क्योंकि ये तो उल्टी गिनती चली जा रही है। तो हम किसी भी फैक्टोरियल को कहीं तक भी लिख करके उसे रोक सकते हैं, ठीक है, मतलब वही होता। तो वो रोकते कहाँ तक है, वो अपने हिसाब से देखते हैं कि कहाँ कैंसिल आउट हो रहा है, वहाँ तक हम रोक देते हैं। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 15 की इसमें गुणा कर लो, 13 की इसमें कर लो, तो ये आप गुणा कर सकते हैं। 15 चौका 60 में से लगे 6, 15 और 6 21, और गुणा 12 गुणा 13 की गुणा हो जाती है, 13 दूनी 26 का 6 हाथ से लगाइए, 13 का 13 और 1 26 का जहाँ से लगे 156 आ गया। अब इनकी गुणा कर लेंगे तो 0, 21 छक्का 126, हाथ से लगे 12, 21 पंजे 105 और 105 और 12 117 का 7, हाथ से लगा 11, 21 का 21 और 11 आ जाएंगे 32। इस प्रकार ये हमारा आंसर आया। तो बाहर कुछ भी हो, कैसी भी कैलकुलेशन गुणा आएगी वो आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम किसी भी फैक्टोरियल को कहीं तक भी खोल करके उसे रोक सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी जानकारी थी ये। इससे रिलेटेड चलिए एक दो क्वेश्चन और बता देते हैं कि किस तरीके से हम फैक्टोरियल का यूज कर सकते हैं। तो जैसे अगर हमारा ये आ जाए कि भाई फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 4, इसको सोल्व करो। तो देखिए इसको सोल्व क्या करेंगे हम, ऐसा तो है नहीं कि फैक्टोरियल 6 की वैल्यू निकालेंगे बहुत बड़ी आएगी। तो ऐसी कंडीशन में ये देखते हैं कि इनमें सबसे छोटा फैक्टोरियल क्या है, 4 है। तो सबको फैक्टोरियल 4 तक खोल दो, जैसे 6 5 4 पे रोक लिया इसको, माइनस इसे भी खोलो 5 4 पे रोक दिया, और प्लस फैक्टोरियल 4 ये वाला है। अब फैक्टोरियल 4 सब में से कॉमन ले लिया हमने, इसे क्या कहेंगे 6 पंजे 30 माइनस का 5, और यहाँ से कुछ भी नहीं बचा तो 1 बचा, 30 में से 5 25 और 1 आ गया 26। तो 26 इंटू फैक्टोरियल 4 यहाँ हम आंसर लिख सकते हैं। वरना चाहे तो हम फैक्टोरियल 4 को खोल लेंगे, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 तो इस प्रकार हम खोल सकते हैं। तो हमें इतनी लंबी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, हम अपने क्वेश्चन को इस प्रकार से इजी बना सकते हैं। तो अगर 2-3 फैक्टोरियल दे रखे होंगे तो जो सबसे छोटा होगा उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी फैक्टोरियल के बारे में थी, क्योंकि कहीं भी सवालों में इसका यूज कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल के बारे में यही नॉलेज थी, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है फैक्टोरियल, छोटा सा टॉपिक है। अब एक चीज़ होता है मॉडुलस, थोड़ा सा एक छोटा सा ही अभी मॉडुलस। तो मॉडुलस के बारे में, मॉडुलस क्या होता है, इसको कहते हैं मापांक, हिंदी में कहते हैं मापांक। मॉडुलस क्या होता है, हमारा मापांक होता है। तो अब देखिए मॉडुलस बस यही है मॉडुलस का काम। जैसे 9 है, 9 का मोड, तो अगर इसके अंदर माइनस है तो मोड का काम है बस केवल माइनस को प्लस बनाना, बाकी और कोई काम नहीं करता, माइनस को प्लस बना देता है। अगर ये इसके अंदर प्लस में लिखा हुआ है तो प्लस में ही रहेगा, प्लस को माइनस नहीं बनाता है, माइनस को प्लस बना देता है। तो मॉडुलस के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। 2 सीधे डंडे खींचे रहते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं, ठीक है। तो ये मॉडुलस का काम होता। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड आकर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके फ्रेंड्स भी इसको देख सकते हैं, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आगे हम देखते हैं, हम आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक लाएंगे। धन्यवाद।